अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 2 यूनिट 3 इंटेग्रेशन के ऊपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इम्पोर्टेंट इंटेग्रल्स। और प्रीवियस वीडियो में हम 3 इंटेग्रल्स जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 3 इंटेग्रल देखते हैं। और इन सब इंटेग्रल्स में मैंने आपको बताया था कि फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये वाले। प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ इन्हें हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आप देखिए 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 है। इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास आ रहा है जी वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। अब हमने देखना ये है कौन से ऐसे फार्मूलेज हैं जहां पर वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर आता है। अगर हम थीटा वाले फंक्शन को वेरिएबल मान लें तो इस तीसरे फार्मूले में आ रहा है जी वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। तो यहाँ हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू a सीकंड थीटा। a इसलिए साथ में पुट कर रहे हैं कि यहाँ भी a स्क्वायर बन जाएगा और इधर भी a स्क्वायर, इन दोनों से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। और अगर हम dx कैलकुलेट करें डिफरेंशियल ऑफ x a सीकंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा और d थीटा, ये वैल्यूज इसमें आप पुट कर दीजिए इस इंटीग्रल में। dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a सीकंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा और माइनस का a। अगर इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, a सीकंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, अगर हम a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो इसी को हम लिख सकते हैं a सीकंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इस पे स्क्वायर रूट, और स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। a सीकंड थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय a टेंजेंट थीटा और a टेंजेंट थीटा यहाँ से कैंसिल। और सीकंड थीटा इसको आपने एज ए फॉर्मूला याद रखना है कि सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं इसमें c1 लिख रहा हूँ। सीकंड थीटा को एज ए फॉर्मूला याद रखिए कि सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन है log ऑफ सीकंड प्लस टेंजेंट। ये कहीं आप नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे आपको प्रूव भी कर दूंगा कि सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन log ऑफ सीकंड प्लस टेंजेंट। अब ये इंटीग्रेट तो हो गया, लेकिन आंसर हम वेरिएबल थीटा में दे रहे हैं जबकि क्वेश्चन हमारे पास वेरिएबल x में है और ये हमने प्रूव करना है। यहां से आप सीकंड थीटा की वैल्यू देखिए, सीकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड थीटा की जगह लिखेंगे x ओवर a। और अब देखना ये है कि टेंजेंट थीटा की क्या वैल्यू आती। अगर हम इसी फार्मूले को यूज करें, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और माइनस का 1। अगर इसमें a स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए तो x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने c1 रखा। और इसमें अगर एलसीएम ले लिया जाए a एलसीएम तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का c1। अब फर्दर इस पर मैं लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करने लगा हूं कि अगर हमारे दो लॉग के फंक्शन डिवाइड हो रहे हों, log ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अगर दो लॉग के फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस में चले जाएंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करने लगे।
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी वन और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी वन, ये दो कांस्टेंट हैं। दो कांस्टेंट को ऐड करने से भी माइनस करने से भी एक कांस्टेंट आएगा, उस नए कांस्टेंट को नाम रख देते हैं सी का। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही रिलेशन हमने प्रूव करना था कि ये सारा इंटेग्रल इसके बराबर है जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन 8 और इसका पार्ट बी है। शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जी। क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पार्ट बी है। अब इस इंटीग्रल में ये आ रहा है जी कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। अब आप इन तीन फार्मूलास में देखेंगे किस फार्मूले में है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। अगर थीटा फंक्शन को हम वेरिएबल मान लें तो हमें सब्स्टिट्यूशन करने में आसानी है। हम इसमें पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए इसलिए पुट करते हैं कि दोनों से ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकें, और ये आया था कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो वेरिएबल की जगह पे हमने साइन थीटा लिखा। और यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो cos थीटा इंटू डी थीटा, और साइन थीटा यहाँ से बराबर हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x ओवर a। और अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो साइन इनवर्स x ओवर a। इन वैल्यूज को इस इंटीग्रल में पुट कर दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे a cos थीटा d थीटा। अब इन दोनों से a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a cos थीटा इंटू d थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, और a cos थीटा d थीटा, और स्क्वायर अपने अगर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, ये आ जाएगा जी हमारे पास a cos थीटा इंटू d थीटा और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। और cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। चार इंटीग्रल ऐसे हैं कि जिन्हें हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। इन्हें फार्मूलास में कन्वर्ट करना पड़ता है। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के, और cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे a स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट आ रहा है, इस 2 को भी हम इंटीग्रल से बाहर लिख देते हैं। a स्क्वायर बाई 2 और 1 डी थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा, फिर a स्क्वायर बाई 2 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा और थीटा के कोफिशिएंट पे डिवाइड करेंगे। जी sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। sin 2 थीटा मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया है डबल एंगल आइडेंटिटीज, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसल, sin थीटा की जगह पे हम लिखेंगे x ओवर a, लेकिन cos थीटा की वैल्यू नहीं है। cos को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहां हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये हमारा होगा जी रफ वर्क, लेकिन ये सॉल्व हमने ज़रूर करना है कि cos थीटा की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब इसमें थीटा साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज लगाते हैं। ए स्क्वायर बाई 2 थीटा की वैल्यू है जी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस साइन थीटा की जगह लिखेंगे एक्स ओवर ए, और cos थीटा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस ए स्क्वायर बाई 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्वायर बाई 2 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये ए स्क्वायर कैंसल, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी क्वेश्चन 8 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, और अगर आप यहाँ 1 के ऊपर स्क्वायर कर लें तो ये आ रहा है कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर। अब हमने देखना ये है कि इन 3 फार्मूलों में कहाँ पे आता है कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और dx बराबर हो जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के। और इस इंटीग्रल में वैल्यूज पुट करते हैं dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू dx की जगह पुट करेंगे सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकंड स्क्वायर थीटा के। तो सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सीकंड स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सीकंड स्क्वायर थीटा के, और ये वाला सीकंड का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा जी सीकंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकंड क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, स्क्वायर इससे कैंसल, और 1 ओवर सीकंड जो है वो बराबर होता है कॉस थीटा के, और कॉस की इंटीग्रेशन होगी साइन थीटा और साथ लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब हमारे आंसर आ रहा है वेरिएबल थीटा में, जबकि क्वेश्चन वेरिएबल एक्स में था, तो आंसर भी वेरिएबल एक्स में लाने के लिए ये जो हमने टेंजेंट थीटा को लिखा है एक्स, इसे लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय 1। और राइट एंगल ट्राइंगल में टेंजेंट की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट होता है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और अगर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये थे जी हमारे नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो हैं। नेक्स्ट इंटीग्रल कुछ आएंगे एक्सरसाइज 3.4 में। जब 3.4 एक्सरसाइज हम करेंगे वहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स बता दूंगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।